हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीजीके को ध्यान में रखते हुए सिलेक्शन तक बुक के माध्यम से हम लगा रहे हैं। अगर पिछली वीडियो में आप अगर लगातार देख रहे हो सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था और यहाँ पर हम मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। आज के जो हमारे चैप्टर होने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि हम कई सारे चैप्टरों की बात करेंगे, जिसमें हमारा पहला मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था आएगा, दूसरा मध्य प्रदेश की स्थायी कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे, तीसरा मध्य प्रदेश की पुलिस प्रशासन और चौथा मध्य प्रदेश की कमिश्नर प्रणाली। तो एक ही वीडियो में 4 टॉपिक आज हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। तो आज इसलिए थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको वीडियो देखना है, जिससे कि आपकी सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो पाए। सबसे पहले हमारा 37 नंबर का चैप्टर आता है, मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। एक चीज पहले ही बता दूं आपको कि वीडियो को हम बहुत आराम से कंप्लीट करा रहे हैं आपकी, जिससे कि आपको एक बार पढ़ने से सारी चीजें क्लियर आपकी हो जाएं। ऐसा ना हो कि आपको बार बार वो चीजों को रिपीटेड याद करना पड़े या देखना पड़े। तो न्याय व्यवस्था में सबसे पहले हम सामान्य परिचय की बात की जाए, देश में स्थापित जो न्याय प्रणाली है वो 3 स्तरों पर देखने को मिलती है। सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है एवं अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। तो 3 स्तर की आपकी न्याय प्रणाली देखने को मिलती है। राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय की बात किया तो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है, जैसे कि आप सभी को पता होगा। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की बात किया तो जबलपुर में है, लेकिन इसकी कुछ खंडपीठें भी हैं, जैसे कि आपकी इंदौर, ग्वालियर, भोपाल में प्रस्तावित है। ठीक है, तो हेडक्वार्टर पूछा जाए कहाँ पर है मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय का, जबलपुर है। और जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में न्यायकालीन व्यवस्था की बात किया तो उच्च न्यायालय की जो मध्य प्रदेश में न्याय व्यवस्था है वो आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक है। निचला न्यायालय की बात की जाए तो 233 से लेकर 237 तक है। ग्राम न्यायालय की बात किया तो ग्राम अधिनियम 2008 के तहत स्थापित की गई हैं। कुछ अन्य न्यायालय भी हैं मध्य प्रदेश में, जैसे विशेष न्यायालय, जिला न्यायालय, फॉरेस्ट फास्ट ट्रैक न्यायालय एवं परिवार परामर्श न्यायालय। ये आपके लोकल बॉडीज के रूप में कार्य करते हैं। सबसे पहले उच्च न्यायालय के इतिहास के बारे में हम जो पन्नों में समेटे हुए हैं उसकी बात करेंगे, फिर उसके बाद हम वर्तमान की बात करेंगे। तो पुनर्गठन से पहले मतलब कि 1956 से पहले की बात की जा रही है, 1861 से लेके 1956 का जो उच्च न्यायालय है उसकी बात की जा रही है। तो न्यायिक आयुक्त प्रणाली 1861 से 1921 तक की बात किया तो 2 नवंबर 1861 को केंद्रीय प्रांत का गठन किया गया था और इसे न्यायिक आयुक्त का हित घोषित किया जाता था। न्यायाधीश जो होते थे तत्कालीन न्यायिक आयुक्त कहलाते थे। उस समय नागपुर में सर्वोच्च अदालत की संस्थापना को किया गया था। गवर्नर प्रांत उच्च न्यायालय की मांग 1921-36 में बहुत स्पीड में देखने को मिलती है। 1921 के समय आता है केंद्रीय प्रांत को गवर्नर प्रांत का दर्जा दिया गया, जैसे एक पूर्ण उच्च न्यायालय की आवश्यकता हुई थी। 1933 में निजामशाही हैदराबाद राज्य बरार क्षेत्र में शामिल मिलाया गया और इसका नाम बदलकर केंद्रीय प्रांत बरार कर दिया गया। उसके बाद 2 जनवरी 1936 का समय आता है। ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के लेटर्स पेमेंट के तहत नागपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 2 जनवरी 1936 को की जाती है। और आप सभी को पता है जब 1936 को की गई तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था। इसमें आर्टिकल 225 और 372 के तहत संविधान लागू होने के बाद भी न्यायालय में अस्तित्व में रहा था। दूसरा आता है पुनर्गठन के बाद का समय। 1956 जब मध्य प्रदेश का गठन हो गया, 1956 से वर्तमान तक की बात किया है तो जबलपुर में इसका स्थानांतरण किया गया। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। अनुच्छेद 49 क्लोज 1 के तहत नागपुर उच्च न्यायालय को जबलपुर में स्थानांतरित किया गया। तो नागपुर जो आपका पहले था वो अब जबलपुर हो गया और न्यायालय का मुख्यालय अब जबलपुर बनाया गया। इंदौर एवं ग्वालियर इसकी अस्थायी पीठों को चुना गया। खंडपीठों के इतिहास की बात की जाए तो 1 नवंबर 1956 को खंडपीठ स्थापित करने का आदेश जारी किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 क्लोज 2 के तहत राष्ट्रपति की अधिसूचना जारी की गई 28 नवंबर 1968 को। तो उसके बाद पता ही होगा कि जबलपुर आपका हेड ऑफिस उच्च न्यायालय का रहा और इंदौर एवं आपका ग्वालियर खंडपीठ की घोषित की गई थी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के बारे में बात किया तो इस टाइप में आपको देखने को मिल जाता है। भवन का नाम गोकुलदास भवन था। इसका निर्माण राजा गोकुलदास के द्वारा हुआ था। वास्तुकार इसके हेनरी इरविन थे। उच्च न्यायालय का गठन 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में किया गया था। इसकी खंडपीठ 28 नवंबर 1968 को इंदौर एवं ग्वालियर में खोली गई। भोपाल में वर्तमान में खंडपीठ अभी प्रस्तावित है, बनी नहीं है, ध्यान रखिएगा। सामान्य जानकारी की हम नॉर्मल जानकारी आपकी बात की जाए जैसे, फिर उसके बाद संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे। सामान्य जानकारी की बात किया तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिकतम
निर्धारित न्यायाधीशों की संख्या की बात किया 53 है, 52 प्लस 1, 52 आपके न्यायाधीश होते हैं, एक आपके मुख्य न्यायाधीश होता है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या की बात किया तो 36 हो चुकी है, 35 प्लस 1, ध्यान रखिएगा। योग्यता 10 वर्ष तक न्यायालय में एडवोकेट रहा हो या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर रहा हो, वही आपके लिए एलिजिबिलिटी है। नियुक्ति कौन करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 217 के तहत कॉलेजियम की सलाह पर नियुक्ति की जाती है। शपथ जो है राज्यपाल के द्वारा दिलवाई जाती है और कार्यकाल जो होता है 62 वर्ष तक होता है। एमपीपीएससी प्री 2023 में आया है, क्वेश्चन है। त्यागपत्र अगर सौंपना हो तो वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र सौंपेगा, ना कि राज्यपाल को। वेतन की बात किया तो 2.5 लाख रुपए महीना होता है मुख्य न्यायाधीश का, 2.25 लाख रुपए महीना होता है अन्य न्यायाधीश के। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन संबंधित राज्य की संचित निधि पर जो है भारित होते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद जो पेंशन दी जाती है वह भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, जब वेतन मिलता है तो राज्य की संचित निधि पर मिलता है, और जब आपकी पेंशन मिलती है तो भारत की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है। कुछ संवैधानिक प्रावधान की बात किया, जैसे आर्टिकल 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 में उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान है। 222 में एक न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण हो सकता है। अनुच्छेद 223 में उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 226 आप सभी को पता ही होना चाहिए, उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति होती है। और आर्टिकल 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय का प्रावधान भी हो सकता है। ये कुछ आर्टिकल है जो कि हाई कोर्ट से संबंधित है, इनको आपको देखना चाहिए। मध्य प्रदेश के न्यायाधीश जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने, मुख्य न्यायाधीश बने, न्यायाधीश बने, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश दोनों बने, राज्यपाल रहे, कार्यवाहक न्यायाधीश रहे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, उनकी बात करेंगे। जैसे सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश रहे, एम हिदायतुल्लाह, जे.एस. वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बात की जाए तो ए.पी. सेन, जी.एल. ओझा, एन.डी. ओझा, ए.के. माथुर, आर.बी. रविचंद्रन, अनंत कुमार पटनायक, अजय माणिकराव खानविलकर और हेमंत गुप्ता। सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे और न्यायाधीश भी रहे, एम हिदायतुल्लाह, जे.एस. वर्मा, शरद अरविंद बोबड़े। ऐसे आपके न्यायाधीश जो आपके राज्यपाल भी रहे, बी.पी. दीक्षित, जे.पी. सिंह, एन.डी. ओझा। ऐसे न्यायाधीश जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे, जी.जी. सुहानी, राजीव गुप्ता, सुशील हरिकोली, एस.के. सेठ, संजय यादव, जस्टिन नील नागू। अन्य उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश भी रहे ऐसे तो एस के जहां पंजाब हरियाणा के, यू.एल. भट्ट असम केरल के, ए.के. माथुर पश्चिम बंगाल के, भवानी सिंह गुजरात हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर के, अनंत कुमार पटनायक छत्तीसगढ़ के, सैयद रफत आलम उत्तर प्रदेश के, अजय खानविलकर हिमाचल प्रदेश के, अजय कुमार मित्तल मेघालय के, मोहम्मद रफीक हिमाचल प्रदेश उड़ीसा मेघालय के, रवि विजय कुमार मल्लिमत हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुने गए थे। ये सभी ऐसे न्यायाधीश हैं जो मध्य प्रदेश के न्यायाधीश रहे, या तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दोनों, राज्यपाल, कार्यवाहक न्यायाधीश एवं अन्य उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर चुने गए। ऐसे हमने व्यक्तियों की अभी यहाँ पर बात की है। नेक्स्ट हमारा आता है मध्य प्रदेश के कुछ आपके मुख्य न्यायाधीश जो बनाए गए हैं। जैसे अब यहाँ पर बहुत सारे न्यायाधीश हैं जो बने हैं, जैसे 35 न्यायाधीश हैं जो कि वर्तमान में संजय और न्यायमूर्ति संजीव सचलेखा हैं, 17 जनवरी 2025 से वर्तमान तक है। लेकिन अब 35 को तो हम याद करेंगे नहीं, है ना, पहले दूसरे 10 में ऐसे देख लेते हैं और बाकी आप लोगों को किताब के माध्यम से जो है लिख लेना या पढ़ लेना। एम हिदायतुल्लाह की बात किया है, एम हिदायतुल्लाह पहले थे, जेपी भट्ट दूसरे थे, तीसरे नंबर पर बीपी दीक्षित थे, चौथे नंबर पर विशंबर दयाल थे, पांचवें नंबर पर पी के तारे थे, छठवें नंबर पर शिव दयाल श्रीवास्तव थे, सातवें श्री ए.पी. सेन थे, आठवें श्री जे.पी. सिंह थे, नौवें श्री एल. ओझा थे और 10वें श्री जे.एस. वर्मा थे। तो इस टाइप में जो है आपके सारे आपके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं उसकी पूरी एक लिस्ट जो है 35 लोगों की बनी हुई है। तो वर्तमान में संजीव सचलेखा है, इनको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, फैक्टों की थोड़ा सा बात करेंगे। मध्य प्रदेश की प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्धारित न्यायाधीशों की संख्या की बात की 53 है, लेकिन वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या 36 है, ध्यान रखिएगा, है ना, 35 प्लस 1। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैत 31वें नंबर के हैं और सर्वाधिक समय तक न्यायाधीश रहने वाले पी.बी. दीक्षित थे, ध्यान रखिएगा।
तो ये मुख्य न्यायाधीश के संबंधित कुछ फैक्ट हैं और भी हैं, जैसे सबसे कम समय तक न्यायाधीश रहने वाले श्री जे.सी. सोहानी केवल 1 दिन के लिए चुने गए थे। न्यायाधीश जिनका संबंध सतना से है, जे.एस. वर्मा है। न्यायाधीश जिनका संबंध गुना जिले से है, रमेश चंद्र लोहाटी हैं। वर्तमान के मध्य प्रदेश बे न्यायाधीश जो भारत का राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का होने का गौरव प्राप्त है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को। मोहम्मद हिदायतुल्लाह की पुस्तक का नाम माई ऑन बॉस्वेल है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे न्यायाधीश जे.एस. वर्मा। और मध्य प्रदेश के ऐसे न्यायाधीश जो 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड जांच के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, जे.एस. वर्मा ही है, ध्यान रखिएगा। आपके लिए क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अब तक एक भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। अगर बनी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे महाधिवक्ता के बारे में। तो महाधिवक्ता के बारे में बात किया तो राज्य का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता, जो कि राज्य सरकार को विधि और कानूनी मामलों के लिए सलाह देता है। साथ ही राज्य सरकार के विरुद्ध जो पंजीकृत मामले होते हैं उसकी पैरवी वह करता है। संवैधानिक प्रावधान भाग 6 में है, आर्टिकल 165 के तहत एक संवैधानिक पद के रूप में जाना जाता है। इसकी नियुक्ति महाधिवक्ता की राज्यपाल करता है, त्यागपत्र भी राज्यपाल को सौंपता है और कार्यकाल जो होता है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। योग्यता उसकी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है, ध्यान रखिएगा। वेतन कौन राज्यपाल जो है निर्धारित करता है, वेतन महाधिवक्ता का, ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में महाधिवक्ता की बात किया तो प्रशांत सिंह है। कौन है? प्रशांत सिंह वर्तमान में महाधिवक्ता के रूप में जाने जाते हैं। शक्तियां क्या होती हैं? तो आर्टिकल 165 के तहत महाधिवक्ता विधानसभा की कार्रवाइयों में भाग ले सकता है, चर्चा कर सकता है, लेकिन मतदान वह नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मतदान की शक्ति क्यों नहीं है? क्योंकि महाधिवक्ता जनता के द्वारा नहीं चुना जाता और वह सदन का सदस्य भी नहीं होता, जिसके कारण वह मतदान जो है नहीं कर सकता है। उसके बाद आते हैं जिला न्यायालय या फिर जिला एवं सत्र न्यायालय। जिला न्यायालय की आर्टिकल की बात की जो प्रावधान है 233 में प्रावधान रखा गया है, जिसमें जिला और सिविल न्यायालय का संबंध है। जब न्यायालय सिविल मामलों अर्थात संपत्ति, वाद विवाद, वैवाहिक विवाद आदि की सुनवाई करता है, तब उसे जिला या सिविल न्यायालय के रूप में जो है जाना जाता है या कहलाता है, ध्यान रखिएगा। पॉइंट है, जिला न्यायालय का न्यायाधीश प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश होता है। सत्र न्यायालय जब वह न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, जैसे हत्या वगैरह की सुनवाई की मामले करता है, तो वह द्वितीय श्रेणी का न्यायालय कहलाता है। सत्र न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी के न्यायाधीश होते हैं। और फिर आते हैं ग्राम न्यायालय, जिसमें सरल, सस्ता, त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है की गई है। ग्राम न्यायालय की बात किया तो मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित 26 जनवरी 2001 को पहला ग्राम न्यायालय नीमच के झांतला ग्राम में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश में कुल ग्राम न्यायालय 89 हैं। एमपीपीएससी प्री में 2022 में क्वेश्चन आया था। केंद्र सरकार की योजना 2 अक्टूबर 2009 को स्थापना की गई थी और इसकी पहला जो है भोपाल के बेरसिया ग्राम में जो है खोला गया था। कुछ विशेष न्यायालय भी होते हैं, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के अनुसार तुरंत निवारण करने के लिए प्रत्येक जिले में एक या अधिक विशेष न्यायालय का राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया जाता है। राजस्व कुछ न्यायालय होते हैं, राजस्व भूमि संबंधी दीवानी प्रकरणों को निपटाने करते हैं। कुछ फास्ट ट्रैक कोर्ट होते हैं जो आपराधिक मामलों के तुरंत निपटाने के लिए इसकी स्थापना की गई है। कुछ परिवार परामर्श केंद्र होते हैं जिसमें परिवार की विवादित आपसी समझौते के द्वारा इसका निपटान जो है किया जा सकता है। तो हाई कोर्ट हो गया, जिला न्यायालय हो गया, ग्राम न्यायालय हो गया, विशेष न्यायालय, राजस्व न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, परिवार परामर्श केंद्र, ये सभी आपके कोर्ट हैं जो कि छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पर जो है जाने जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है मध्य प्रदेश की स्थायी कार्यपालिका। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में सीधे तौर पर जो है पूछे जाते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थायी कार्यपालिका एक तो मुख्य सचिव होते हैं, दूसरा संचालय होते हैं, मतलब कि सचिवालय होते हैं। अगर हम कार्यपालिका की बात की जाए तो वह भाग होता है जहां प्रशासनिक वर्ग या फिर अधिकारियों का समूह सरकार या शासन के निर्णय को लागू करने के लिए प्रशासनिक कार्यों को संचालित करता है, जिसमें आईएएस, आईपीएस, अन्य सरकारी अधिकारी शामिल होते हैं, उसे हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। ध्यान रखिएगा। मुख्य सचिव कौन होते हैं? यह राज्य सचिवालय का प्रमुख होता है जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। 1973 में राज्य सचिव का दर्जा केंद्रीय सचिव के जो है समक्ष कर दिया गया था और राज्य सरकार का प्रथम नागरिक सेवक के रूप में जो है इसको जाना जाता है। कैसे? प्रथम सेवक के रूप में इसको जो है जाना जाता है। एग्जाम्पल के लिए बात की जा रही है तो मध्य प्रदेश में आधुनिक सचिवालय का गठन 1956 में किया गया था। तो स्थायी कार्यपालिका तो आप समझ गए होंगे, जो अधिकारियों का समूह होता है, जो प्रशासनिक वर्ग के अधिकारी होते हैं, उसे हम स्थायी कार्यपालिका के तौर पर जाने जाते हैं। प्रमुख कुछ मुख्य सचिव हैं, जैसे पहले मुख्य सचिव एच.एस. कामत थे, दूसरे मुख्य सचिव आर.सी.पी.वी. नरोहा थे, प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती निर्मला बुच थी, द्वितीय महिला मुख्य सचिव
श्रीमती वीरा राणा थी 34वें नंबर की, और वर्तमान में मुख्य सचिव की बात करें तो अनुराग जैन है 35वें नंबर के। ठीक है, ये कुछ आपकी सचिवों की लिस्ट है जो कि वर्तमान में 35 से भी ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सारे अब तो याद तो कर नहीं पाओगे, है ना, तो इसलिए स्क्रीनशॉट वगैरह उसका ले लीजिएगा। संभागीय प्रशासन की कुछ बात करेंगे। जैसे संभागीय प्रशासन, राज्य में शासन एक महत्वपूर्ण स्तर का संभाग होता है जहां पर जिला राज्य शासन के बीच प्रशासनिक स्तर होते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं और प्रमुख संभागीय आयुक्त को कमिश्नर के रूप में जो है जाना जाता है। 1856 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा कलेक्टर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पदों के लिए सृजन किया गया था, जिसे संभागीय आयुक्त कहा जाता है। उसके बाद आता है जिला प्रशासन, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट, जिला शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था 1776 में कलकत्ता के दीवान के संदर्भ में। जिला का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी जिलाधीश या फिर कलेक्टर कहलाता है, जिसे हम वर्तमान में IAS भी कहते हैं, कभी कभी DM भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में जानते हैं। इसका कार्य क्या होता है? राजस्व का संग्रहण करना होता है। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में क्षेत्र विशेष कानून का प्रबंधन करना होता है। जिला प्रशासक के रूप में तहसीलदार, नायब तहसीलदार की पद स्थापना, स्थानांतरण, अवकाश आदि कराना होता है। तो जिला विकास अधिकारी के रूप में यह कार्य करता है। उसके बाद आता है तहसील प्रशासन। तहसील प्रशासन की स्थापना भारत में 1801 में की गई थी। इसका उद्देश्य है कि सरकारी मालगुजारी वसूल करने संबंधी इकाई की स्थापना करना, ग्रामीणों से सीधे संपर्क करना, और लघु जिला भी इसको कहते हैं। प्रशासनिक अधिकारी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के रूप में जो है इसको जाना जाता है। इसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन। अब आप कहोगे सर बड़े छोटे छोटे चैप्टर हैं। छोटे छोटे चैप्टर है तभी तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंसान इसको स्किप कर देता है। और यहाँ से अगर 3 से 4 क्वेश्चन अगर आपके आ जाएं सभी चैप्टर से मिलाकर, तो बढ़िया बात हो जाएगी, है ना। एग्जाम में सभी से आप ऊपर हो जाओगे, अच्छी बात है ना। लेकिन ये पुलिस प्रशासन थोड़ा बड़ा है, इसको समझेंगे। मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन की बात किया है तो पुलिस प्रशासन का सबसे पहले परिचय देखेंगे, महत्वपूर्ण तत्वों पर बात करेंगे, कुछ विशिष्ट सशस्त्र बल होते हैं उसकी बात करेंगे, पुलिस जोन की बात करेंगे, होम गार्ड की बात करेंगे, अंतिम में प्रदेश में जो मध्य प्रदेश है पुलिस, रेलवे पुलिस है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश में पुलिस ध्येय वाक्य क्या है? देश, व्यक्ति, जन सेवा। पुलिस प्रशासन वर्तमान पुलिस प्रशासन की जो रूपरेखा का जन्मदाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसकी स्थापना 1861 में पुलिस एक्ट के आधार पर की गई थी। यह उद्देश्य था अपराधों पर नियंत्रण लगाना, शांतिपूर्ण अपराध मुक्त समाज की स्थापना करना। मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन का मुख्यालय भोपाल में है। प्रथम पुलिस निरीक्षक की बात किया तो BG घाटे थे 1956 से 58 में। अंतिम पुलिस महानिरीक्षक या प्रथम महानिदेशक DP दुबे थे। वर्तमान में पुलिस महानिदेशक की बात किया तो श्री कैलाश मकवाना है। यहाँ पर बात की जा रही है पुलिस के क्रम कुछ, जैसे पुलिस महानिदेशक, उसके बाद IG 11 पुलिस IG जोन मध्य प्रदेश में है। उसके बाद DIG मध्य प्रदेश में 15 पुलिस जोन है। SP 55 जिलों में है। फिर आपके कुछ थाने आते हैं। ये आपका पुलिस का क्रम देखने को मिलता है, देखिएगा मध्य प्रदेश में। वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक की बात की जाए, बहुत सारे हैं, देख सकते हो। BG घाटे से शुरुआत होता है, दूसरे KF रुस्तम है, तीसरा BM शुक्ला है, चौथे BA शर्मा है, पांचवी BM शुक्ला है, फिर से RN नागू हैं, KL दीवान है, HM जोशी हैं, JS कुकरेजा है, HM जोशी हैं, KK दबे हैं। तो इस टाइप में आपके देखा जाए तो 15 आपके देखने को मिलते हैं। और अंतिम में जो वर्तमान में है वो BP दुबे हैं और ये IPS अधिकारी हैं। उसके बाद पुलिस महानिदेशक की बात किया तो पुलिस महानिदेशक भी कई सारे हैं, जैसे SL अग्निहोत्री हो जाए, ये सब एक पूरी लिस्ट है। अब इन लिस्टों को थोड़ा सा आप याद करोगे तो स्क्रीनशॉट लेके लिखते जाना है, नेट से भी सर्च कर लेना यार, इतना तो तैयारी कर रहे हैं। BPSC में आपको DSP SP का पद लेना है, समझो बात को, तो थोड़ा सा गूगल वगैरह कर लिया करो, है ना। और हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है UPSC NET, इसको डाउनलोड कर लेना है। मल्टीपल टेस्टेस वगैरह चल रही हैं, PDF फॉर्म में है, आकार IAS की, MGICS की, SGM की, PDF को डाउनलोड कर लेना है और प्रिंट आउट जो है निकलवा लीजिएगा। चलिए, पुलिस प्रशासन से कुछ हम फैक्ट की बात करेंगे जो कि फैक्ट इंपोर्टेंट होते हैं। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के समय प्रारंभिक मध्य प्रदेश में केवल 5 रेंज थे, जिसमें इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा एवं रायपुर थी। लेकिन वर्तमान में पुलिस रेंज की बात किया तो 11 हो चुकी है प्रत्येक संभाग में, तथा एक अतिरिक्त इंदौर शहर के लिए अलग से है। टोटल मतलब कि संभाग 10 और एक अतिरिक्त आपका पुलिस रेंज है। वर्तमान में DIG रेंज 15 है। पुलिस SP जिले की बात किया तो 55 है, ध्यान रखिएगा प्रत्येक जिले में एक है। पुलिस थाने मध्य प्रदेश में 10,1061 हैं। पुलिस चौकियां 579 हैं। पुलिस बटालियन 26 हैं। होम गार्ड 106 कंपनी है, मुख्यालय जबलपुर में है। मध्य प्रदेश विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1962 के तहत इसकी स्थापना की गई है। पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। बेड़ी हिट दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है और प्रथम बार 1964 को जो है मनाया गया था।
मध्य प्रदेश में प्रथम आईएसओ थाना देवास में है। मध्य प्रदेश का प्रथम मेट्रो थाना भोपाल में है। मध्य प्रदेश नारकोटिक शाखा इंदौर, मंदसौर, नीमच में है। मध्य प्रदेश में पुलिस नेट सुविधा का नाम पोलनेट है। डायल 100 का शुभारंभ 2015 में किया गया था। मध्य प्रदेश का प्रथम पुलिस संग्रहालय बैतूल जिले के रानीपुरा थाने को बनाया गया है। प्रथम महिला पुलिस थाना भोपाल में है। मध्य प्रदेश पुलिस बैंड मुख्यालय भोपाल में है। पुलिस कंप्यूटर थाना भोपाल में है। सीबीआई और सीआईडी मुख्यालय भोपाल में है। बैतूल का झीरी गांव 100% अपराध मुक्त गांव है। अब हर जिले में साइबर थाना और हर थाने में होगी साइबर हेल्प डेस्क, जिसका पहला हबीबगंज भोपाल में स्थापित जो है किया गया। तो ये फैक्ट है, अब आपको एक दो बार इसको याद करना पड़ेगा तभी याद हो पाएंगे। अब हम एक एक करके चीजों पे बात करेंगे। जैसे स्पेशल आर्म्ड फोर्स की बात किया तो 1968 में मध्य प्रदेश में इसका गठन किया गया था। उद्देश्य उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में डकैतों की समस्या जो उस समय चली आ रही थी उसको समाप्त करना। वर्तमान में 27 बटालियन है। पुलिस जोन की बात किया तो आईजी स्तर के पुलिस अधिकारी को नियंत्रित क्षेत्र दिए जाते हैं। वर्तमान की संख्या 11 है। 10 संभागों में एक अतिरिक्त बालाघाट या इंदौर में भी है। होमगार्ड की बात किया तो राज्य में होमगार्ड पुलिस एक सहायक अंग होता है जिसका मुख्यालय जबलपुर में है। मुख्य अधिकारी महानिदेशक होता है। इसका कार्य होता है कि होमगार्ड के सिपाहियों को सैनिक भी कहा जाता है, जिनका कार्य यातायात नियंत्रण, संपत्ति की रक्षा और विशेष अवसरों पर सहायता देना। राज्य में रेलवे पुलिस की बात किया तो मध्य प्रदेश में रेलवे पुलिस के लिए पृथक पुलिस निरीक्षक का पद बनाया गया है। रेलवे पुलिस के 3 सेक्शन है। जबलपुर रेलवे पुलिस, भोपाल रेलवे पुलिस, इंदौर रेलवे पुलिस। इसमें 3 सेक्शन में 21 पुलिस थाने जो हैं कार्यरत रहते हैं। मध्य प्रदेश में जेलों की बात किया है तो एक तो केंद्रीय जेल है, दूसरा जिला जेल है, उप जिला जेल है, किशोरी बंदी गृह है, खुली जेल है, खुली जेल कॉलोनी है, महिला जेल है एवं अंडा जेल है। अब ये जो 8 तरीके की जेलें हैं मध्य प्रदेश में, एक एक करके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले केंद्रीय जेल की बात करें, जिसे केंद्रीय कारागार भी कहते हैं। केंद्रीय जेल में प्रथम श्रेणी का अधिकारी जेल अधीक्षक होता है। मध्य प्रदेश में 11 आपके केंद्रीय जेल है। जिला जेल की बात किया तो मध्य प्रदेश में 41 जिला जेल है, हालांकि इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उप जेल की बात किया तो राज्य में 78 उप जेल है, 78 उप जेल है। अधीक्षक मध्य प्रदेश में उपखंड अधिकारी, पदेन अधीक्षक जो कार्यपालक होते हैं वो दंडाधिकारी होते हैं। किशोर बंदी संस्था शासकीय ज्ञापन सितंबर 2006 की अधिसूचना के अनुसार नरसिंहपुर में बाल संरक्षण गृह को प्रथम श्रेणी का जिला जेल जो है बनाया गया था। इसमें जो वयस्क नहीं हो पाते उनको किशोर बंदी जेल में रखा जाता है। खुली जेल कॉलोनी की बात करें तो होशंगाबाद, वर्तमान में नर्मदापुरम नाम हो चुका है, 2010 में खुली जेल की स्थापना को किया गया था। इसके बाद आता है खुली जेल। क्या समर्पित है? उद्देश्य है कि समर्पित डकैतों का जयप्रकाश नारायण की प्रयासों द्वारा आत्मसमर्पण करने, डकैतों के पुनर्वास के लिए जो है खुली जेल की स्थापना को जो है किया गया है। सर्वप्रथम खुली जेल मुंगावली गुना में 1973 में, जिसे जन जीवन शिविर कहा जाता है, और वर्तमान में यह जेल अशोकनगर में है। मध्य प्रदेश की दूसरी खुली जेल 1975 में पन्ना में खोली गई थी। वर्तमान में खुली जेलों की संख्या मध्य प्रदेश में 8 हो चुकी है और सबसे नवीनतम उज्जैन में 2024 में स्थापित की गई है। तब उनके लिए खोली गई थी जो खुद ही समर्पित होते हैं डकैतों, और या फिर जो खुली जेल में जो है उनके रखा जाता है। महिला जेल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नर्मदापुरम में जेल स्थापित की गई है। इसके अलावा जबलपुर में भी आदर्श महिला जेल को स्थापित किया जा रहा है। अंडा जेल कैसी होती है? प्रदेश की प्रथम अंडा जेल भोपाल में स्थापित है, और प्रदेश में 3 अंडा जेल है, एक आपकी भोपाल में, फिर आपकी इंदौर में और आपकी जबलपुर में। तो 3 अंडा जेल मध्य प्रदेश में बनाई गई है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 8 प्रकार की जेल होती हैं। केंद्रीय जेल, जिला जेल, उप जिला जेल, किशोर बंदी गृह, खुली जेल कॉलोनी, महिला जेल एवं अंडा जेल के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पुलिस अकादमी पर प्रशिक्षण केंद्र की बात की जाए तो इसकी स्थापना 10 जून 2013 को भोपाल के भौरी में की गई थी। कार्य होता है कि उप निरीक्षक व राज्य पुलिस सेवा में चयनित अधिकारियों को ट्रेनिंग या प्रशिक्षण प्रदान करना। अगर हम बात की जाए अकादमी शिक्षण प्रशिक्षण की और किस स्थान पर है, जैसे वन रक्षक प्लूटन कमांडर प्रशिक्षण संस्थान जबलपुर में है। जिला बल के नव आरक्षण का प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर, तिगरा, उज्जैन, रीवा, उमरिया, इंदौर, पचमढ़ी में है। वायरलेस प्रशिक्षण केंद्र आपके इंदौर में स्थापित है। इसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर वाहन कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र रीवा में है। आतंकवाद निरोधी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। यातायात प्रशिक्षण केंद्र भोपाल में है। फॉरेंसिक लेबोरेटरी सागर में है। आर्म्स एंड प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में है। स्वान डीओजी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के भदभदा में है। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में है। पुलिस कल्याण केंद्र भोपाल में है, और इंटीग्रेटेड पुलिस ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स आपके भोपाल में है। ये आपकी कुछ अकादमिक प्रशिक्षण केंद्र हैं जहां पर है, किस स्थान पर इसकी हमने बात की है। फिर आता है हमारा मध्य प्रदेश में कमिश्नरी प्रणाली।
कमिश्नरी प्रणाली क्या होती है इसको समझते हैं, बस समझना है इसको, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कमिश्नरी प्रणाली पहली बार 9 दिसंबर 2021 को इंदौर एवं भोपाल में लागू की गई थी। और जैसे ही हमने कहा था आप लोगों से कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे भाग गए, जबकि ये नहीं पता था कि ये टॉपिक आपका अभी हाल ही में 2021 में आया है, तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। खैर कोई बात नहीं, जितने रुके हैं वो सुनिए। कमिश्नरी प्रणाली पहली बार 9 दिसंबर 2021 को इंदौर भोपाल में लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त, कमिश्नर और पुलिस को मजिस्ट्रेट की विशेष शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिक तेजी और प्रभावशीलता उसमें आती है। इसी के अंतर्गत धारा 166, पूर्व में धारा 144 जो थी, लागू करने का अधिकार होता है। संभागीय आयुक्त के पास जैसे आपातकालीन स्थितियों में निर्णय करने में अधिक प्रभावी हो जाता है। भोपाल पुलिस सबसे पहले कमिश्नर की बात किया है तो प्रथम भोपाल में कमिश्नर मकरंद देउस्कर हैं, वर्तमान में बीएसएफ आईजी हैं। वर्तमान में पदस्थ कमिश्नर की बात किया तो हरि नारायण चारी मिश्रा हैं। भोपाल उत्तर और भोपाल दक्षिण पुलिस जिलों को एकीकृत करके भोपाल शहरी जिला बनाया गया है। पुलिस जोन में संगठित कुल 34 पुलिस स्टेशन, 4 विशेष पुलिस स्टेशन जो है शामिल किए गए हैं। उसके बाद इंदौर की बात करें तो प्रथम कमिश्नर हरि नारायण मिश्रा थे, वर्तमान में भोपाल के हैं। वर्तमान में पदस्थ कमिश्नर की बात करें तो संतोष कुमार सिंह हैं। इंदौर ग्रामीण क्षेत्र को अलग कर इंदौर शहरी जिला बनाया गया। पुलिस संरचना में कमिश्नर में 36 पुलिस स्टेशन शामिल हैं, 5 पुलिस जोनों में संगठित किया गया है और 4 विशेष पुलिस स्टेशन की इसके अंदर जो है रखे गए। हरि नारायण चारी मिश्रा की बात करें तो वर्तमान में भोपाल के पुलिस कमिश्नर हैं। मकरंद देउस्कर वर्तमान में बीएसएफ आईजी हैं। संतोष कुमार सिंह इंदौर के पुलिस कमिश्नर हैं। मकरंद देउस्कर भोपाल के पहले पुलिस कमिश्नर थे। जनवरी 2024 में बीएसएफ आईजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के महानिरीक्षक के पद में जो है भेजा गया है। तो यह आपके पुलिस कमिश्नरी है तो नया चैप्टर, पर हो सकता है एग्जाम में इस वर्ष या अगले वर्ष पूछ लिया जाए, पता नहीं कब पूछा जाए, तो लेकिन हमें तैयारी से अपना डटे रहना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा मध्य प्रदेश में आयोग एवं संस्थाओं के बारे में, और उसी पर हम नेक्स्ट टॉपिक में ही बात करेंगे सुशासन, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में 2 चैप्टर पर बात करने वाले हैं। इसके बाद एमपी पॉलिटी हमारी जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम मध्य प्रदेश में हिस्ट्री की ओर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देंगे। हालांकि जितने भी लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जैसे कि आपकी ज्योग्राफी एमपी की या फिर आपकी इकोनॉमी, वो देख लीजिएगा। साथ में आपको फिर से आगाह करना चाहता हूँ, यूपीएससी नेट हमारा ऐप आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ वगैरह की डाउनलोड करके प्रिंट आउट जो है निकलवा सकते हो। आज के लिए समाप्त करेंगे। वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।